आय राधा 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 सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं साधना और मैं हूं विवेक चौधरी। आज हम एक खास आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पास स्रोत हैं श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का एक प्रश्नोत्तर सत्संग, जी हाँ, जो उनके YouTube चैनल भजन मार्ग पर 28 सितंबर 2025 को अपलोड हुआ था। जी, एकांतिक वार्तालाप नंबर 1046। इसमें महाराज जी ने भक्तों के कई आप कह सकते हैं गहरे सवालों के जवाब दिए हैं। हाँ। और हमारा मकसद है इन जवाबों से जो सबसे जरूरी ज्ञान है, जो जीवन दृष्टि है, उसको समझना। बिल्कुल, खासकर भक्ति मार्ग, बाधाओं पर जीत कैसे पाएं, नाम जप की शक्ति क्या है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिकता, जी। उसे कैसे जिया जाए। हाँ, इन पहलुओं पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। देखते हैं महाराज जी की शिक्षाओं से हम अपने जीवन के लिए क्या अनमोल मोती चुन सकते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद महाराज जी की अपनी यात्रा से। एक सवाल था ना उस पे। हाँ बिल्कुल, अनिल जी ने पूछा था कि कैसे महाराज जी ने, सिर्फ सोचिए, 13 साल की उम्र में घर छोड़ा। हाँ, और फिर कांचन मतलब धन, कामिनी मतलब स्त्री या भोग विलास की इच्छा, और कीर्ति यानी नाम और यश। ये तो बहुत बड़ी बाधाएं हैं। जी, इन बड़ी बाधाओं पर जीत हासिल की और फिर बाद में जो रिद्धि सिद्धियां आती हैं उनको भी वश में किया। ये तो वाकई मतलब बड़े बड़ों के लिए मुश्किल है, खासकर इतनी कम उम्र में। बिल्कुल। तो महाराज जी का जवाब बहुत मार्मिक भी है और गहरा भी। वो कहते हैं कि संसार से असंगतता, हाँ, मतलब एक तरह की अनासक्ति, डिटैचमेंट, ये अपने आप नहीं आती, ये मिलती है भगवान की कृपा से। अच्छा, कृपा से। हाँ, जब मन में ही दुनिया की कीमत घट जाती है, तब बाहरी चीजें जैसे सोने का ताज पहना दो या फुटपाथ पर बिठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं। तारीफ हो या बेइज्जती मायने नहीं रखती। और ये अवस्था आती है भजन से। भजन से यानी भगवान के नाम सुमिरन से। बिल्कुल, भगवान के नाम सुमिरन से। समझ गया। यानी अंदर से जब संसार का आकर्षण खत्म तो बाहर की चीजें खुद बेअसर। अच्छा, और ये सिद्धियों वाली बात, जैसे वो त्राटक वगैरह, उन्हें कैसे काबू किया? हाँ, महाराज जी ये मानते हैं कि वृंदावन आने पर सिद्धियों का प्रभाव था। जैसे त्राटक से किसी को देखकर वो जो चाहें वही बुलवा लेते थे। अरे, हाँ, लेकिन उनके गुरु ने साफ कहा, देखो, अगर प्रेम के मार्ग पर चलना है तो इन्हें हटाना होगा। गुरु का निर्देश। जी, और ये हटाना संभव हुआ सिर्फ गुरु की कृपा से। और महाराज जी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अब वो किसी व्यक्ति को नहीं देखते। अच्छा, बल्कि हर व्यक्ति में उन्हें अपने प्रभु ही दिखते हैं। वाह। हाँ, और जब ये दृष्टि बदल जाती है ना, तो दूसरों में दोष देखने की आदत ही खत्म हो जाती है। ये तो अद्भुत है, दृष्टि का बदलना। अच्छा, इसी से जुड़ा एक सवाल था हार्दिक शर्मा जी का। हाँ, कि क्या गुरु मिल जाने से ही मतलब ये गारंटी है कि भगवान मिल ही जाएंगे? महाराज जी ने यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी समझाई। उन्होंने कहा कि हाँ, पहुंचे हुए महापुरुष का मिलना वो तो बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो अगम्यों कहा उन्होंने। पर उससे भी ज्यादा कठिन है उनके बताए रास्ते पर चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अमोघस। अच्छा, आज्ञा पालन। हाँ, अगर आज्ञा मानी जाए तब भगवत प्राप्ति निश्चित है। गुरु की कृपा से नामुमकिन तो कुछ नहीं रहता, पर चलना तो शिष्य को ही पड़ेगा। सिर्फ मिल जाना काफी नहीं है। समझ गया। गुरु कृपा करेंगे, रास्ता दिखाएंगे, पर पुरुषार्थ शिष्य का है, चलना हमें खुद है। चलिए अब उस विषय पर आते हैं जिसका जिक्र बहुत बार आया सत्संग में, नाम जप। हाँ बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी ने पूछा था, साक्षी भाव में कैसे रहें? ये साक्षी भाव ये आखिर है क्या? देखिए, साक्षी भाव मतलब वो अवस्था जब हम अपने मन के विचार, अपनी भावनाएं, अपने शरीर की क्रियाएं, इन सबको बिना उनसे जुड़े हुए, जैसे कोई गवाह होता है ना। हाँ, जैसे दर्शक। बिल्कुल, एक दर्शक की तरह, एक देखने वाले की तरह महसूस कर पाते हैं। तो महाराज जी का मार्गदर्शन इसके लिए बहुत सीधा है। खूब नाम जप करें और पवित्र भोजन करें। नाम जप और पवित्र भोजन। हाँ, उनका कहना है कि नाम जप के लगातार अभ्यास से धीरे धीरे ये ज्ञान अंदर से जगता है कि भाई मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तब साक्षी भाव अपने आप आने लगता है। इसके साथ उन्होंने शास्त्रों का स्वाध्याय, पवित्र आचरण रखना, अच्छे विचार रखना और संतों का संग करना, इन सबको भी जरूरी बताया। क्यों? क्योंकि
ये सब अज्ञान मतलब अविद्या को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। स्पष्ट हुआ। अच्छा, एक और बड़ा दिलचस्प सवाल था वीरेंद्र सिंह जी का हाँ, कि हमारे अंदर जो 6 विकार माने जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या नाम जप इन्हें एक एक करके खत्म करता है या सबको एक साथ? हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। महाराज जी से क्रमिक प्रक्रिया बताते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ। उन्होंने खासकर गृहस्थों के लिए समझाया कि पहले तो ये समझना जरूरी है कि धर्म के अनुसार भोग क्या है और अधर्म क्या है। जैसे अपनी पत्नी से संबंध रखना धर्म है, पर कहीं और वो अधर्म है, तो पहला कदम है अधर्म का त्याग। ठीक है। फिर जो धर्म के अनुसार भोग हैं, उन्हें भी भगवान को याद करते हुए करने से वो बंधन नहीं बनते। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, क्या? कि जब हम अधर्म छोड़ने की कोशिश करते हैं या अपनी बहुत तेज इच्छाओं को रोकते हैं, तो अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक जलन सी महसूस होती है। हाँ, ये तो अनुभव होता है। कोई पुरानी आदत छोड़ें या मन के खिलाफ जाएं तो एक छटपटाहट सी रहती है। बिल्कुल, महाराज जी कहते हैं कि इसी जलन को सहने से शुद्धि होती है, परम पद मिलता है। अच्छा, उसे सहना है। हाँ, उसे सहना है। ये विकार धीरे धीरे ही शांत होते हैं। जैसे कोई तूफान एकदम से नहीं रुकता, धीरे धीरे थमता है। इसमें समय लगता है, लंबी साधना चाहिए। उन्होंने शिवजी की समाधि भंग करने वाले कामदेव का उदाहरण भी दिया, ये बताने के लिए कि ये विकार कितने शक्तिशाली हैं। सही बात है। केवल लगातार नाम जप और भगवान की शरण लेने से ही ये काबू में आते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छी उपमा दी। क्या? कि विकार की चिंगारी को ज्वाला ना बनने दें, मतलब आग का गोला ना बनने दें, उठते ही उसे दबा दें। वाह, यानी सजग रहकर शुरुआत में ही रोक देना। और नाम जप इसमें मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा विवेक जी, फिर एक सवाल था कि एक तरफ तो हम निकुंज जाने की इच्छा रखते हैं, हाँ वृंदावन में राधा कृष्ण का लीला स्थल, जी, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि कामनाओं का त्याग करो, तो ये विरोधाभास नहीं है? हाँ, ये सौरभ शर्मा जी का सवाल था और महाराज जी का जवाब फिर वही मास्टर की नाम जप। फिर से नाम जप। हाँ, वे कहते हैं नाम जप से सब सदता है, इससे मन में संतोष आता है। जो जरूरी कामनाएं हैं भगवान उन्हें पूरी भी कर देते हैं, जो हानिकारक कामनाएं हैं उनका नाश हो जाता है और अंततः निकुंज भी मिलता है। त्यूष और रीमा जी ने पूछा था, हम जैसे लोग जो बिजनेस करते हैं, परिवार है, इस मोह माया के संसार में रहकर आध्यात्मिक जीवन कैसे जिएं? ये तो बहुत लोगों का सवाल होगा। हाँ, ये बहुत आम सवाल है और जवाब फिर वही अद्भुत कुंजी, नाम जप। फिर वही, हाँ, महाराज जी कहते हैं अपना व्यापार करो, परिवार में रहो, दुनिया के सारे काम करो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन करते हुए लगातार भगवान को याद करते रहो। हाँ, काम करते हुए। हाँ, काम करते हुए। यही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, दान है, तीर्थ है। नाम जप अंदर से भी पवित्र करता है और बाहर के कर्मों को भी शुद्ध करता है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं वे सब नाम जप के बल पर ही शक्तिशाली बने। असली पावर, वो कहते भजन में ही है, भजन का ही पावर चलता है। पर कुछ लोग कहते हैं कि काम इतना ज्यादा है, जैसे कोई टीचर है 12-14 घंटे पढ़ा रहा है, तो नाम जप का समय कहाँ से निकलेगा? महाराज जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया। उन्होंने कहा कि देखो, समाज सेवा का काम जैसे बच्चों को पढ़ाना, ये भी तो भगवान की पूजा ही है। आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, ये भी पूजा है जी। फिर भी 24 घंटे में से सोना, काम करना, खाना पीना, थोड़ा मनोरंजन, इन सब के बाद भी कुछ ना कुछ समय तो बचता ही है। हाँ, थोड़ा तो बचता है। अगर रोज केवल 24-25 मिनट भी, सिर्फ 24-25 मिनट नियम से नाम जप कर लिया जाए तो ये बहुत है, बहुत बड़ा काम बन जाएगा। बाकी समय तो सेवा रूपी पूजा चल ही रही है। ये वाकई बहुत व्यावहारिक और राहत देने वाली बात है कि थोड़ा सा भी नियम से करें तो काफी है। बिल्कुल। अब जीवन की कुछ और चुनौतियों और रिश्तों पर आते हैं। विजय कुमार जी ने पूछा कि कई बार पता होता है कि गुरु या भगवान सब देख रहे हैं, फिर भी मुसीबत आने पे मन उसी के बारे में सोचता रहता है, चिंता जाती नहीं, क्या करे ऐसी स्थिति में? महाराज जी का इस पर बहुत स्पष्ट निर्देश है। ऐसी हालत में सहारा सिर्फ और सिर्फ भगवान का लो, किसी इंसान से मदद मांगने मत जाओ। अच्छा, क्यों? वरना भक्ति से हटकर दुनिया के झमेले, जिसे वो प्रपंच कहते हैं, उसमें फंस जाओगे। बार बार भगवान से ही कहो, प्रभु या तो सहने की शक्ति दो या इस समस्या को हटा दो। अगर दिल से सच्चे भाव से पुकारोगे तो वे जरूर सुनते और बचाते हैं। लेकिन भाव होना जरूरी है। भाव? हाँ, भाव। कोरी स्वार्थ की पुकार शायद ना सुनी जाए, पर भाव से भरी टेर
वो कहते हैं भगवान को भी मजबूर कर देती है सुनने के लिए। भावपूरित टेर, ये शब्द बहुत गहरे हैं। अच्छा, भाव्या जी का सवाल था ममता पे। ये ममता क्या बला है और इसे कैसे खत्म करें? महाराज जी के अनुसार अपने शरीर और शरीर से जुड़े जितने भी लोग हैं, परिवार, रिश्तेदार और चीजें हैं, धन, घर, हाँ, उनके प्रति जो एक गहरा लगाव होता है ना, अपनापन, मोह, प्रियता का भाव, बस वही ममता है। अच्छा, तो इसे खत्म कैसे करें? महाराज जी कहते हैं इसे खत्म नहीं करना है, इसकी दिशा बदलनी है। दिशा बदलनी है? कैसे? ये प्यार और लगाव दुनिया भर की चीजों और लोगों में बिखरा पड़ा है, उसे वहां से समेटो और एक जगह लगा दो, यानी भगवान में। अच्छा, जब यही ममता संसार से हटकर भगवान में लग जाती है तो वो भक्ति बन जाती है। वाह! तो ममता को नष्ट नहीं करना, उसे ट्रांसफॉर्म करना है, भगवान की ओर मोड़ना है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है। बिल्कुल। एक और आम अनुभव पर सवाल था आंचल सिंह जी का कि वृंदावन जैसी जगहों से लौटने पर भजन का उत्साह कम हो जाता है। हाँ, होता है। और शरणागति मतलब पूरी तरह भगवान को समर्पित होने में डर लगता है कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई आज्ञा न टूट जाए। हाँ, ये डर भी रहता है। तो महाराज जी शरणागति लेने की ही सलाह देते हैं, डरने से मना करते हैं। डरने से मना करते हैं। हाँ, वे कहते हैं भगवान माँ की तरह रक्षा करते हैं, उन पर भरोसा रखने से डर खत्म होता है, चिंता मिटती है। अगर कोई गलती हो भी जाए तो वे माफ कर देते हैं, कई बार तो होने ही नहीं देते। और रही बात उत्साह कम होने की, तो वे इसे स्वाभाविक मानते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी इस्तेमाल करने पर डिस्चार्ज होती ही है ना, हाँ बिल्कुल, वैसे ही संसार में रहने पर भक्ति का जोश या चार्ज कम हो सकता है। इसे रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज कैसे करें? सत्संग सुनकर, संतों की लिखी किताबें पढ़कर, जैसे गीता प्रेस की पुस्तकें, स्वाध्याय करके, इनसे बैटरी फिर चार्ज हो जाती है। मतलब भक्ति की बैटरी को भी नियमित चार्जिंग की जरूरत है। अच्छा, और दीपेश जी का सवाल था कि अगर भजन में वो पहले जैसा मजा ना आए जो शायद शुरुआत में मिला था, कभी कभी ऐसा होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है। महाराज जी से कृपा का शुरुआती आकर्षण बताते हैं। शुरुआती आकर्षण? हाँ, जैसे किसी को कोई आदत लगानी हो तो शुरू में मुफ्त में चीज मिलती है या आसानी से मिलती है। वो पहला आनंद भगवान की कृपा थी, ताकि हम इस रास्ते पर खिंच जाएं। अब हमें खुद मेहनत करके, नाम जप करके उस आनंद को पाना है। वो आनंद नाम के अंदर ही छिपा है। अच्छा, वो कृपा थी। वो कृपा थी। अब पुरुषार्थ का समय है। जैसे माँ बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, फिर छोड़ देती है ताकि वो खुद चले। तो अब हमें खुद चलना है। लगातार भजन करते रहने से वो आनंद फिर जरूर मिलेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआती अनुभव कृपा थी, अब खुद प्रयास करना है। अच्छा, टीकम जी ने पूछा था जीवन में सही गलत का निर्णय कैसे लें? कई बार बहुत कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये भी बड़ा अहम सवाल है। महाराज जी ने 3 कसौटियां बताई। 3? कौन सी? पहली, हमारा निर्णय संतों की वाणी, संतवाणी के अनुसार हो। दूसरी, शास्त्रों की आज्ञा, शास्त्र आज्ञा के अनुसार हो। और तीसरी, अपने अंदर की आवाज, अंतरात्मा, जो गलत करने पर हमें अंदर से टोकती है, उसके अनुसार हो। संतवाणी, शास्त्र और अंतरात्मा। हाँ, जो निर्णय इन तीनों के अनुसार यानी धर्म के अनुसार होगा, उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा, भले ही रास्ता शुरू में मुश्किल लगे। अपने मन के मुताबिक लिया गया फैसला गलत भी हो सकता है। ये 3 पैमाने तो बहुत स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं। अच्छा, एक और आम धारणा है हमारे समाज में। प्रवीण जी ने सवाल उठाया था, क्या पैसा, शोहरत, रुतबे से शांति और असली सम्मान मिलता है? महाराज जी इस धारणा को सिरे से नकारते हैं। अच्छा। हाँ, वे कहते हैं जिनके पास ये सब है, जरूरी नहीं कि वे अंदर से शांत भी हों। असल में समाज किसका सम्मान करता है? त्याग का, वैराग्य का, सिर्फ पैसे का नहीं। ये बात तो है। जैसे लोग संतों बाबाओं के आगे झुकते हैं, हर करोड़पति के आगे नहीं। सच्ची शांति मिलती है भगवान के भजन से, उनकी शरण लेने से, ईमानदारी से कमाए धन से, और जो भाग्य से मिला है उसमें संतोष करने से। संतोष? हाँ, संतोष। और वे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, ये मनुष्य जीवन हमें भाग्य को बदलने के लिए मिला है, सिर्फ भाग्य भोगने के लिए नहीं। भाग्य बदलने के लिए कैसे? भजन से, तप से, दान से, परोपकार से, इनसे हम अपना अगला जीवन बेहतर बना सकते हैं। असली सुख, शांति, सम्मान, धन सब कुछ भगवान से ही मिलता है। पाप कर्म तो इंसान को अंदर ही अंदर डराते हैं, खोखला कर देते हैं। ये बहुत गहरी बात है कि जीवन भाग्य बदलने के लिए है, सिर्फ भोगने के लिए नहीं।
अब आते हैं गुरु और भगवान के साथ रिश्ते के स्वरूप पर। एक भक्त थे गौरव शर्मा जी। उन्होंने पूछा कि आप महाराज जी कहते आपका कोई नहीं, पर हम भक्त तो आपको ही सब कुछ मानते हैं, इसका क्या मतलब है? ये विरोधाभास सा लगता है। महाराज जी यहाँ बहुत खरी, शायद थोड़ी कठोर लगने वाली बात कहते हैं। वे समझाते हैं कि भक्तों का प्यार अक्सर स्वार्थ पर टिका होता है, मतलब हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं इसलिए हम प्यार दिखाते हैं। सच्चा प्यार या दोस्ती तो वो है जहां कोई अपना तन मन धन जीवन सब कुछ सौंप दे। वे कहते हैं ऐसा दोस्त उन्हें नहीं मिला। अच्छा। वे किसी को अपना तब मानते हैं जब वो इंसान राधा राधा जपता है, भगवान के बताए रास्ते पर चलता है, दूसरों की भलाई करता है। उनके असली और पक्के वाले मित्र तो कौन हैं? श्री जी यानी राधा रानी और ठाकुर जी यानी श्री कृष्ण, बस। उनके असली मित्र तो श्री जी और ठाकुर जी हैं। हाँ। और प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण से उनके अपने रिश्ते के बारे में उन्होंने क्या साझा किया, कुछ बताया? हाँ, बताया। वे बताते हैं कि उनका रिश्ता ऐसा है कि मन में सवाल उठते ही 1 सेकंड में जवाब या समाधान मिल जाता है। 1 सेकंड में? हाँ। कभी कभी उन्हें गुस्सा भी आता है कि भगवान सामने प्रकट क्यों नहीं होते, पर फिर वे समझते हैं कि शायद भगवान चाहते हैं कि भक्त उनके लिए तड़पे, दुनिया को भूलें। वे भगवान को बहुत दयालु और माफ करने वाला बताते हैं। वो दिल में ही बैठे हैं और वे सुनते कब हैं? जब कोई उन्हें बस अपना मान ले, दुनिया में और किसी को अपना न माने, केवल अपना। हाँ, जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। उन्होंने दरवाजे पर पड़े रहने वाले कुत्ते का उदाहरण दिया। कुत्ते का? हाँ, कि जैसे कुत्ता मालिक के दरवाजे पर बिना किसी उम्मीद के पड़ा रहता है तो मालिक फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी खुद ले लेता है, खाना पीना रक्षा सब। हमें बस प्रभु के दरवाजे पर ऐसे ही पड़े रहना है, अनन्य भाव से। ये अनन्य भाव की बात है, समझ गया। और आखिरी सवाल इस पर, गुरु जो भगवत प्राप्ति की गारंटी देते हैं उसका आधार क्या है? क्या गुरु अपनी शक्ति से ऐसा करते हैं? नहीं, महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि गुरु ये गारंटी अपने बल पर नहीं देते। तो फिर? बल्कि अपने आराध्य, अपने प्रभु श्यामा श्याम से जो उनका गहरा प्रेम है, जो अपनापन है, उस अधिकार के बल पर देते हैं। अधिकार के बल पर? हाँ, गुरु एक तरह से बीच में खड़े होकर, मध्यस्थ बनकर शिष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सिफारिश करते हैं। उस प्रार्थना और गुरु के अपनेपन के कारण भगवान की कृपा शिष्य पर होती है। उसमें भक्ति जगती है, साधना बनने लगती है और फिर भगवत प्राप्ति संभव होती है। ये गुरु का प्रभु पर हक जताना है अपने शिष्य के लिए। ये बहुत सुंदर व्याख्या है। अच्छा, अंत में विद्यार्थियों और युवाओं के लिए उनका क्या खास संदेश था? 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही, सीधी और स्पष्ट। पहली, व्यभिचार से बचें। व्यभिचार यानी अनैतिक आचरण? हाँ, अनैतिक आचरण और संबंधों से दूर रहें। और दूसरी, व्यसन से बचें। व्यसन यानी नशा वगैरह? हाँ, हर तरह के नशे और बुरी आदतों से। महाराज जी इन्हें समाज को कमजोर करने वाले वायरस की तरह बताते हैं। वायरस? हाँ, कहते हैं अगर हमारी नई पीढ़ी इन 2 चीजों पर काबू पा ले तो देश बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने ब्रह्मचर्य के पालन पर भी जोर दिया। ब्रह्मचर्य क्यों? क्योंकि इससे मानसिक शक्ति बढ़ती है, जो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत जरूरी है। और सबसे अहम, धर्म के रास्ते पर चलें। तो विवेक जी, इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, सबसे पहली और जो बिल्कुल केंद्र में है वो बात है नाम जप की महिमा। महाराज जी ने इसे लगभग हर समस्या का समाधान और हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक प्रैक्टिकल और शक्तिशाली उपाय बताया है। हाँ, ये तो बार बार आया। चाहे वो शुद्धि हो, शांति हो या भगवत प्राप्ति। दूसरी बात, गुरु और भगवान में अटूट विश्वास और पूरी तरह से उनकी शरण लेना, शरणागति का महत्व। बिल्कुल। और साथ ही धर्म के अनुसार जीवन जीना, अनासक्ति का अभ्यास करना, जिसे महाराज जी ने कहा कि ममता को नष्ट नहीं करना, भगवान की तरफ मोड़ना है। हाँ, वो ट्रांसफॉर्मेशन और ईश्वरीय कृपा और सच्चे भाव की शक्ति पर भरोसा रखना, ये सब मिलकर जीवन को एक दिशा और एक मजबूती देते हैं। सही कहा। हाँ, और एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सोचने पर मजबूर कर गई, वो थी अधर्म या गलत इच्छा का जब हम विरोध करते हैं तो मन में जो जलन होती है, हाँ, उसे धैर्य से सहने की सलाह। सही कहा। ये बहुत गहरा मुद्दा है। शायद इस पर हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। एक विचारणीय बिंदु ये हो सकता है कि क्या जीवन के दूसरे पहलुओं में भी, चाहे वो कोई भौतिक इच्छा हो या कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया हो या कोई पुरानी आदत हो, उस पर तुरंत एक्ट करने के बजाय वो जो अंदरूनी बेचैनी होती है,
छटपटाहट होती है, वो जलन, उसे बस महसूस करना, उसके साथ शांति से बैठना, बिना उससे भागे या उसे दबाए, क्या ये खुद को बेहतर समझने और सच्ची मानसिक स्वतंत्रता पाने का एक ज्यादा गहरा रास्ता हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलते हैं। राधे राधे।